तुम एक बात पर ध्यान देना कि जब भी मुझसे दूर होते हो ना, तो चिंतित हो जाते हो। कुछ बेहद खास रिश्ता है हमारा, इसलिए चाहे तुम कुछ भी करो, किसी की भी पूजा करो, पर मेरे पास हमेशा आते रहना। तुम पूछ रहे थे इसलिए बता रहा हूँ, दूसरा विकल्प बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। आज भी कहता हूँ, मैं बातें घुमाकर नहीं कर रहा, बस इस वक्त सब अजीब सा लग रहा है। ये जवाब है उन बातों का जिनके तुम सवाल करने वाले हो आज पूरा दिन निकले। तुम जिन्हें पसंद करते हो सब कुछ सही है, पर थोड़ा और जानो और फिर अपने फैसले पर आना। इतनी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब मैं तुम्हें ये याद नहीं दिलाने वाला कि तुम्हारे साथ हूँ मैं। जब ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लिया करो, मुझे पुकार लिया करो, क्योंकि अक्सर जब तुम मुसीबत में रहते हो तो अंत में मुझे याद करते हो, पहले अच्छा खासा समय बर्बाद करने के बाद। तो फिर अब जब तुम अपने बाबा को याद नहीं रखते तो आज मैं क्या ही बोलूँ तुमसे। लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी सहायता करने आ ही जाता हूँ। और ना, जब तुम घर पर रहते हो मेरी बहुत भक्ति करते हो, वैसे ही जब तुम बाहर रहते हो ना, तो भी मुझे याद रखा करो कि मैं तब भी हूँ, तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। बस इतना याद रखा करो। और तुमने अच्छा किया कि जिसकी जितनी कीमत पड़ रही थी उसे उतना दे दिया, बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी यदि कोई तुम्हारे थोड़े से पैसे छीनकर भाग जाए और उसे ऐसा लगे कि वो जीत गया है, तो वो गलत है। तुम मुझसे ज़्यादा कमा लोगी, पर जो आशीर्वाद तुम कमा रहे हो ना, वो सबको नहीं मिलता। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस वक्त बाहर का खाने से बचो, और खासकर तेल मसाले वाले खाने से तो ज़रूर बचो। तुमने जो भी पीड़ा उठाई है ना, वो मेरी बात ना मानने का नतीजा था। पर तुम चिंता मत करना, बीमारी गंभीर नहीं है और ना कोई गंभीर बीमारी होगी। मेरी उदी का सही तरीके से सेवन करना, वो ठीक हो जाएगा। पर मेरी बात पहले ही मान लिया करो, इससे तुम्हें तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। जब मैं कुछ कहता हूँ तो कारण होता है। मेरी चारों आरती याद करना शुरू कर दो। मेरी इस बात को भी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि जब तुम्हें शिरडी बुलाकर चारों आरती करवाऊँगा तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम खड़े रहकर चुपचाप सुनने के बजाय तुम भी गाओ। हालांकि मेरी आरती करना तुम्हारे घर पर सबको पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को उस समय की बर्बादी लगती है, और उन्हें कैसे मनाना है ये मेरा काम है। तुम ना मुंह खोलना ना उसे झगड़ा करना। और अब तो धीरे धीरे जाकर तुमने सही रास्ते पर आना शुरू किया है, इसलिए निश्चिंत रहो और खुश रहो। मैं हूँ तुम्हारे साथ।